Hello guys, this is Ashutosh welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो हम फिर से आ गए हैं वापस अपने मैकेनिक्स का 7th लेक्चर लेके। मैकेनिक्स की शुरुआत हमने कब की थी? 1 जुलाई को की थी। 1 जुलाई में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? 1 जुलाई से पहले हमने क्या सोचा था, क्या पढ़ेंगे, कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? एनएलएम, जो कि सबसे लंबी यूनिट है 9 लेक्चर्स की। तो उसका आज क्या आ गया है? 7th लेक्चर आ गया है आपके सामने। तो इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं आईआईटी जैम में, टीआईएफआर में और जेस्ट में भी, और अदर एमएससी एंट्रेंसेस में भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है एक। और अगर आपसे ये टॉपिक्स नहीं बनेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के या फिर एनएलएम के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, एफबीडी बनाना, ये सारी चीजें अगर आपसे नहीं बनेंगी तो आगे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से सेंट्रल फोर्स मोशन और अपना हो जाता है इसके साथ रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और फ्लूइड मोशन जो अपना है, ये सारी चीजें भी आपसे नहीं बनने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक हैं। अगर आपको ये सारे बेसिक्स में दिक्कत है तो प्लीज आप जाके जो मेरा मैकेनिक्स का कोर्स है उसको शुरुआत से देखना चालू कर दीजिए। फर्स्ट लेक्चर में आपको नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सारी फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके आगे थर्ड और फोर्थ लेक्चर पूरा का पूरा फ्रिक्शन पे बेस्ड है और उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो जिससे आपके फ्रिक्शन के जो जितने भी माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने फिफ्थ लेक्चर्स में कराया है वो क्या है? फिफ्थ एंड सिक्स लेक्चर में, सिक्स लेक्चर में पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था फिफ्थ लेक्चर में? स्यूडो फोर्सेस एंड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ये सारी चीजें हमने वहां पर कवर कर रखी हैं। सेवंथ लेक्चर आज जो होने वाला है वो किसके होने वाला है? वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्टिकल सर्कल मोशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो प्रॉब्लम्स है, वो हम सारे करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे जो इससे रिलेटेड है। ठीक है। एट्थ में क्या, एट्थ लेक्चर में हम क्या रखने वाले हैं? कोरियोलिस फोर्स कवर करेंगे या कोरियोलिस फोर्स कवर करेंगे। और फिर 9 लेक्चर हम देखेंगे जो भी हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, छूट गए हैं, वो सारे हम कहाँ कवर करेंगे? 9th लेक्चर में। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कोर्स हमारा है। और आप जो भी लेक्चर्स हैं, ये सारे लेक्चर्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? 6 लेक्चर तक आप जाइए चैनल पे फिजिकैम एकेडमी, फिजिकैम एकेडमी पे जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए फिजिकैम एकेडमी चैनल को। ठीक है। और उसके बाद जाके फिजिकैम एकेडमी में लेक्चर सीरीज आप खोलिए, प्लेलिस्ट में लेक्चर सीरीज मिल जाएगी आपको मैकेनिक्स की, उसमें जाके 6 लेक्चर से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ यार, कैसे हो सारे लोग? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो काम बिल्कुल करते रहो, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हो, चाहे आपकी शादी आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, या जो भी आपके जीवन में चल रहा है, लड़का आ रहा है, लड़की आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ भी है, सारी चीजें साइड में रखते हुए अपन को क्या करते रहना है? काम करते रहना। और आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। आपका कुछ गोल होगा, कुछ गोल है। गोल क्या है आपका? आईआईटी। क्या है आपका गोल? आईआईटी। तो आपको क्या है? साथ साथ पढ़ाई जरूर करते रहनी है। अगर आप अपने गोल को टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते हो, दिक्कत है यार। प्लीज टाइम डेडिकेट करो गोल को। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है? सबसे सबसे मेन क्या हमारे जीवन में? कर्म। क्या है? कर्म। कर्म प्रधान है। ठीक है। अपन जीव के लिए क्या है? कर्म प्रधान है। तो आपका कर्म क्या है? आपका धर्म क्या बनता है? आपको मम्मी पापा ने क्यों, मतलब आपको क्या करना चाह रहे हैं मम्मी पापा? आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई करोगे, है ना? अच्छी जगह पे एजुकेशन प्राप्त करोगे। ठीक है। अच्छी जगह से एजुकेशन प्राप्त करने से क्या होगा? बढ़िया नौकरी मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छी जगह प्लेस होगे। तो यार क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई कहाँ होगी? लेक्चर्स में होगी। लेक्चर्स किसके? फिजिकैम एकेडमी के। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज ये लेक्चर सीरीज फॉलो करिए। और उससे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, खासकर वेक्टर के और डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो देखते चलिए, वरना आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है आगे लेक्चर्स में। ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चल रहा है। इसके आगे मैं सारी चीजें कवर करवाऊंगा। मैकेनिक्स का कोर्स पूरा का पूरा डेप्थ में है, मतलब कुछ भी चीज मैं छुड़वा नहीं रहा हूँ आपकी, सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ। अगर आपको 11th की चीजें भी नहीं आती तो मैंने ये सारी चीजें भी कवर कराई थी कल, सर्कुलर मोशन वाली चीजें। मतलब बच्चों से, अगर बच्चों वाले लेवल जो होता है वहां से मैं लेके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा टीआईएफआर में जो आए हैं। ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस है पूरा कोर्स। और सारा क्या है? कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं क्या? नहीं, 0 रुपीज, फ्री है। सारी की सारी चीजें क्या है? फ्री है भाई। इतनी इतना बड़ा जो आपको कोर्स मिल रहा है, ये शायद आपको बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब कि अगर आप खरीदने जाएंगे इसको तो। ठीक है। क्वालिटी भी सेम है। ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है ना। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक में? वर्टिकल सर्कल और पीवाईक्यूज कुछ।
ठीक है, जो हमने पहले टॉपिक्स कर रखे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फिजिक्स का टाइम टेबल है यार। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो प्लीज केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है ये सारी चीजों की, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। ये हमारे केमिस्ट्री के टाइम से कब किस टाइम पे कौन सी क्लास लगती है, ये हमारे फिजिक्स का है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं यार। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए नीडी एस्पिरेंट्स के साथ, जिनको जरूरत है फ्री वाले कंटेंट की, प्लीज उनके साथ शेयर करिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्टिकल सर्कल, उससे पहले जान लेते हैं कल जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स लगे थे। अपन ने क्या पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जाना था और सेंट्रीपिटल के बारे में जाना था। सेंट्रीपिटल, अच्छा सबसे पहले बताओ कि कौन सा फोर्स असली है, असली कौन सा फोर्स है, कौन सा स्यूडो है, कौन सा असली है। ये कौन सा है, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स। और ये कौन सा है, असली फोर्स है, असली कॉन्सेप्ट है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई भी चीज होती है क्या? नो, कोई भी चीज नहीं होती सेंट्रीपिटल नाम की। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई भी अलग से फोर्स नहीं होता है। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा, तो जो भी फोर्स हमारा, इसको बोलते क्या, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर, जो भी सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा हो, नेट फोर्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है। अगर प्रोटॉन घूम रहा है तो क्या हो सकता है, प्रोटॉन क्या अराउंड घूम रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोल जाएगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। कोई भी फोर्स बन सकता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन खुद सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई भी चिड़िया एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर कैप। किस डायरेक्शन में लगता है, अगर रेडियल डायरेक्शन ये मानूं मैं आर कैप, रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, है ना। यहाँ यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन अगर आर कैप मानूं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, हमेशा अपोजिट लग रहा है उसके। ठीक है, अंदर की तरफ लग रहा है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो क्या ले रहे हैं अपन, माइनस ऑफ आर कैप की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, वेक्टर नोटेशन तो आपको पता ही होंगे, बहुत ही बेसिक चीज है वो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा क्या हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है भाई, स्यूडो फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है स्यूडो फोर्स, अच्छा ये कहाँ लगता है, इनर्शियल फ्रेम में लगता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में लगता है। और ये कहाँ लगेगा हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कहाँ लगेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा रहेगा व्यक्ति, उसको क्या फील होगा कि ये बाहर की तरफ एक फोर्स से पीछे की तरफ फेंकाना चाह रहा है, मतलब गिरना चाह रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, ये पीछे की तरफ गिरना चाह रहा है। जो फोर्स, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये किसको लगता है, क्या मुझे ग्राउंड से दिखेगा क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं दिखेगा। किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जर्वर को जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है ये, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है यार, 11th क्लास की बात है, क्यों, वेलोसिटी का सेंस चेंज हो रहा है ना, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। स्यूडो फोर्स है, ये भी समझ में आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। किधर लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड्स लग रहा है ना। ठीक है, आर कैप। ठीक है, ये होता है अपना क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना, इतना बेसिक हमने जान लिया था। और कुछ क्वेश्चंस किए थे सेंट्रीपिटल फोर्स के। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन लिख लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो और हैं। मान के चलो ये बेंडिंग ऑफ अ रोड आपने सुना होगा, बेंडिंग ऑफ अ रोड नहीं सॉरी, जब भी आप ये कार से जा रहे हैं, मान के चलिए मेरी क्या है, कार है। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइट रखी हुई है, ये क्या कार या कुछ ही बोल लो, बस है। ठीक है, ये मेरी हेडलाइट है ना। ये जा रही है इधर की तरफ, ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, तो जब भी ये मुड़ेगी तो ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये पीछे की तरफ फेंकाना चाहिए, इसके इसके में बैठे जो व्यक्ति रहेगा, जब भी अपन टर्न लेते हैं तो इधर की तरफ मुड़ते हैं ना, मतलब जिस जिस भी साइड टर्न ले रहा है उसके अपोजिट साइड अपन को एक फोर्स फील होता है, वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पे लगा दो क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
है ना। अंदर की तरफ कौन, अगर ये यहाँ बॉडी मूव करना चाह रही है, ठीक है, तो ये रोड है यहाँ पे, ये स्लिप खाएगी, यहाँ पे क्या होगी, स्लिप होगी। स्लिप के अगेंस्ट कौन सा लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या रहता है, अरे मोशन को अपोज करना काम रहता है, सिंपल सी बात, क्या रहता है, मोशन को अपोज करना काम रहेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, अपोज करेगा इसके फोर्स के मोशन को, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या रहेगा, mg, ठीक है। mg क्या है, अपना वेट है। 4 प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं केवल, क्या लग रहा है, 4 प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं, देखो दिख रहा है, एफसी की वैल्यू कितनी दी है भाई, एफसी की वैल्यू कितनी दे रहा है तुमको, ये बता दो जल्दी से। अभी लिखी है mr ओमेगा स्क्वायर r कैप, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कहाँ, कौन देख रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है। कौन देख रहा है, ये व्यक्ति जो बैठा है। ये कौन है, तुम, यू, ठीक है, एफसी, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको और क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर बाय r कैप, ठीक है। ये हो गया अपना, कोई भी दिक्कत इतने में, ठीक है। अब वो बता दो, वो वैल्यू, फ्रिक्शन की वो वैल्यू, फ्रिक्शन की वो वैल्यू या फिर वेलोसिटी की वैल्यू, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी, so that truck या बस will not slip, ठीक है। ये स्लिप नहीं करेगी, उसकी फ्रिक्शन की, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू बता दो, अगर ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे मुड़ रही है। तो अब कैसे निकालोगे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या पता है अपन को, म्यू एन पता है। अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू मान लूं, म्यू एस मान लूं, तो म्यू एन क्या हो जाएगी, मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, इधर की तरफ मूव ना करे तो मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक लग रहा है तब तक तो इसको मूव नहीं करने देगा, अगर काइनेटिक लग रहा है तो मतलब स्लिप करने लगेगी इधर की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपोज नहीं कर पाएगा, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जब तक फ्रिक्शन अपोज करेगा वो क्या आता है, म्यू एस एन। और यहाँ की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जा रहे हैं तब तक तो चल जाएगा, ठीक है। मतलब एम वी स्क्वायर की अपॉन आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इतनी, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या करना है, सिंपल सिंपल एन की वैल्यू क्या रख दोगे, इस केस में एम जी है, म्यू एस एम जी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ, म्यू एस एम जी की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एम एम मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एस जी आर, और अंडर रूट आ जाएगा इसके साथ एक और, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी, ये मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसके जब तक बॉडी नहीं गिरेगी। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगने लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगेगा तो मतलब यहाँ की तरफ बॉडी स्लिप करने लगेगी, ठीक है, जो भी कार हमारी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ, रेंज कहाँ तक रहनी चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस जी आर, ठीक है। इतनी स्पीड से ही व्यक्ति चलना चाहिए, इससे तेज करोगे तो तुम्हारा साइकिल कार जो भी है क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये मैं आपको क्वेश्चन के टाइप करवा रहा हूँ, ये मत सोचो कि मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ये सब क्या करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के टाइप करा रहा हूँ, इसी में क्वेश्चन बना सकता है आपको, कुछ अलग से नहीं आएगा यार। ये जो मैं चीजें दिखवा रहा हूँ ना, आपको खुद से ही ये चीजें करनी पड़ेगी। मैकेनिक्स ये है कि इतने क्वेश्चन है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा भी दूंगा ना किसी बुक के, तो तुम अगले दिन फिर से एक नया क्वेश्चन ले आओगे, बोलोगे ये तो आपने करवाई नहीं, ठीक है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, हर टाइप की चीजें आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो एक और टाइप की अपन बात कर लेते हैं, बाउल वाला जो क्वेश्चन। ये देखो, ये टीफर में भी पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन, 2 बार पूछा है, एक बार नहीं 2 बार। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, एक बाउल है, उसमें यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है। मास रखा नहीं हुआ है, ये क्या कर रहा है, मास जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन की क्या है, रेडियस है, छोटा आर, ठीक है। ये वाले पेन थोड़ा मोटा है इसलिए बना देता हूँ इससे। ये छोटा आर है और ये क्या है, बड़ा आर, कैपिटल आर है। तो ये क्या है, बाउल की आउटर बॉल की रेडियस है ना, ये ऐसी कुछ बाउल है ना। यहाँ पे मास रखा हुआ और ऐसे ऐसे ये कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। कैसा कर रहा है, सर्कुलर मोशन इधर इस जगह पे कर रहा है, ठीक है। और ये एंगल क्या बना रहा है, वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरा आर है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप आपसे पूछता क्या है, क्या पूछता है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। फाइंड द थीटा एट विच
मास रिमेन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बताना। तो आपको क्या बताना, थीटा बताना है जहां पे मास क्या रहेगा अपना इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो आगे क्या करना है, डायग्राम बनाना। डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये मास है, कौन कौन से फोर्स लग रहा है भाई, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर की तरफ। क्यों लग रहा है, ऊपर क्यों नहीं लगा रहा नॉर्मल रिएक्शन, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है नॉर्मल रिएक्शन तो पहले वीडियो जाके आप देख सकते हैं पिछले। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग गया है ना, ये अपना आ गया क्या, आर रेडियस, जिसके जहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, मेरा ओमेगा, ये जो मास है ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये क्या अपना, ये छोटा रेडियस है ना। ये देखो, अच्छा ये बताओ, ये बॉल का रेडियस आर है, सर्कुलर बॉल है, तो ये वाला रेडियस भी कितना होगा, आर होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं, थीटा ये है अपना। तो यहाँ पे क्या लगा दो, अब यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो वो है यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। वो कैसा बनेगा, ये मेरा थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसको अब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स अगर तुम डिवाइड करोगे, ये अगर नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ बना दो, मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एन कॉस, सॉरी एन साइन थीटा, यह है एन कॉस थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। अंदर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सर्कुलर मोशन होने के कारण mv स्क्वायर अपॉन आर। मास m पे कौन सा, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों को बैलेंस कर दो, सिंपल। एन साइन थीटा को क्या करो, mv स्क्वायर बाय आर कर दो, और एन कॉस थीटा को क्या कर दो, mg कर दो। एन की वैल्यू यहाँ से इनको डिवाइड करो, इक्वेशन क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टेन इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन आर जी। आ गई समझ में बात, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो इसके साथ साथ, सिमिलर क्वेश्चन एक ऐसे ही पूछा था, कहाँ पे पूछा था, TIFR में पूछा था। ठीक है, इसमें उसमें क्या हो रहा था आपका, एक कोन था, क्या था, एक कोन था कुछ ऐसा। इसमें सेमी वर्टिकल एंगल कितना था अपना, अल्फा, ये अल्फा एंगल दिया था, ये वाला ये एक्सेस है, और ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। ठीक है, एम यहाँ पे है, और ये क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी रेडियस मान के चलो आपको दी है आर नॉट, ये क्या दी है, आर नॉट। इसकी रेडियस कितनी दी है, आर नॉट। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको क्या फाइंड करना था, ओमेगा फाइंड करना था। किसके टर्म में, इसकी वेलोसिटी दी है आपको, क्या दी है, इसकी वेलोसिटी दी है, एंगल दिया है अल्फा, और जी और आर नॉट, इनके टर्म में आपको क्या निकालना था, आपको ओमेगा निकालना था। तो उसके लिए आपको चार ऑप्शन क्या दिए थे, चार ऑप्शन क्या दिए थे, जी अपॉन अंडर रूट आर नॉट कॉस अल्फा। सेकेंड ऑप्शन था आपका जी अपॉन आर नॉट साइन अल्फा। ठीक है, अंडर रूट में, सॉरी है ना, अंडर रूट जी अपॉन आर नॉट कॉट अल्फा। और डी ऑप्शन क्या था अपना, जी अपॉन आर नॉट टेन अल्फा। ये सॉरी, ये जैम का क्वेश्चन था, नहीं जैम का नहीं था, सॉरी TIFR का ही क्वेश्चन था, शायद TIFR 2016 या 17 के आसपास का क्वेश्चन है, क्या 15 का है ना, इनमें से किसी एक का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अरे नॉर्मल कॉन्सेप्ट अपना, नॉर्मल रिएक्शन इधर कहाँ लगेगा, यहाँ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये मास है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग जाएगा। अब ये ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है मेरा, है ना, और ये एंगल कितना है मेरा, अल्फा है एंगल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। कोई भी शक दिक्कत परेशानी, ये वाला एंगल मेरा कितना बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा बनेगा। कोई भी शक परेशानी तो नहीं है ना, ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। ये है मेरा मास, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा।
ये एंगल कितना अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इसके अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी ऐसे बना दोगे एक, है ना, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा एंगल, ये आपका कितना हो जाएगा अल्फा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाने लगेगा, ये अल्फा बनाने लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, अल्फा कर दो। मास में नॉर्मल रिएक्शन कितने पे लग रहा है, अल्फा एंगल से लग रहा है, ठीक है। और तो कंपोनेंट्स बना दो नॉर्मल रिएक्शन के, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एन साइन अल्फा, ठीक है, एन साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, एन कॉस अल्फा। और बाहर की तरफ क्या लग रहेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी वेट लग रहा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगेन इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, सिंपल। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, जैसे पिछले में किया था, है ना। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, यहाँ पे इक्वेट करके लिख देता हूँ मैं एक बार। एन साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, एम जी है, और एन कॉस अल्फा की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, सिंपल, टेन अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी, जी अपॉन एम, एम कैंसिल आएगा, जी वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट, ठीक है, सॉरी, जी आर नॉट अपॉन वी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखो यही आ रहा है ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो v की वैल्यू के क्या, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इससे अपना टेन, अपना क्या आ जाएगा, आर नॉट की वैल्यू v के टर्म्स में आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आर नॉट के टर्म्स में क्या आ जाएगी, जी आर नॉट अपॉन टेन अल्फा, और इसको ये रूट ये उधर चले जाएगा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी आर नॉट अपॉन टेन अल्फा, ठीक है। वी की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर नॉट, ठीक है, वी अपॉन आर नॉट। तो क्या वी की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, जी आर नॉट अपॉन टेन अल्फा और वन अपॉन आर नॉट। तो ये डिवाइड होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जी अपॉन आर नॉट टेन अल्फा। कोई भी दिक्कत परेशानी, सॉल्यूशन ना समझ में आया हो तो, समझ में आया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिंपल है। वेट करना 2 सेकेंड, क्या हो गया, देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये कौन सा था, टीआईएफआर का क्वेश्चन था। तो सिमिलर क्वेश्चन इसी प्रकार के ड्रैग फोर्स के या फिर क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हैं, ये सारे भी टीआईएफआर जैम में पूछे आ जा चुके हैं, है ना। अब अपन आज का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। कौन सा टॉपिक है आज का अपन जो लेने वाले हैं, वो क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल मोशन, सॉरी, सर्कल मोशन। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, वर्टिकल सर्कल मोशन होता क्या है मेरा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, ये अपना ऐसा कुछ होता है। मान के चलो तुम्हारे हाथ में एक स्ट्रिंग थी, है ना, उसमें एक पत्थर बंधा था, क्या था, पत्थर बंधा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऐसा पत्थर बंधा हुआ है। अब पहले अगर इसको पेंडुलम की तरह हिलाओगे तो ऐसे ऐसे हिलेगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। इसको और तेजी तेजी से हिलाना चालू किया तो ऐसे होने लगेगा, और तेज करोगे तो ऑसिलेशन इतने जाने लगेंगे। अब एक बार ऐसा होगा कि तुम इसको इतनी तेज घुमाओगे कि ये पूरा सर्कल ऐसा घूम के वापस यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक फुल सर्कल घूमने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल सर्कल मोशन बोलते हैं। समझ में आई बात, सिंपल बात है, समझ में आई क्या, कोई भी दिक्कत तो नहीं ना। ये मतलब ये जो मास है, इसको तुमने ऐसा घुमाया कि ये पूरा ऐसा पूरा का पूरा सर्कल लेके वापस यहीं से आ गया, और ऐसे लगातार मोशन करता रहे। इसकी स्टडी है, इस पे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। जेई मेंस में तो आते ही हैं, प्लस जेई एडवांस वगैरह में आ जाते हैं, लेकिन जेम भी ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो जेम की मैकेनिक्स में आपसे अलग से क्वेश्चन, तो अलग मैकेनिक्स तो है नहीं, कुछ बाहर से तो लेके आएगा नहीं। क्या लेके आएगा, यही के क्वेश्चन लेके आएगा, कहाँ के, जेई मेंस जेई एडवांस के, ठीक है। ये आपका मान के चलो बॉडी को आपने ऐसे तेजी से घुमाया, ठीक है, वर्टिकल सर्कल। इस पे 3 पोजीशंस होती हैं, ए बी एंड सी, ये तीनों इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, है ना। तो क्या मान के चलो आपको कुछ वेलोसिटी से इधर की तरफ आगे की तरफ आपको एनर्जी मिली, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी आपने दी यहाँ पे, इसको क्या बोल दो, बी ए। बी ए क्या है, मैंने जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो दी, ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है यहाँ पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ना, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर। जो यहाँ पे वी कौन सा है, वी ए वाला है क्या, नहीं। हाँ ऊपर चढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी ना, धीमे धीमे कम होगी। क्यों, क्योंकि इस पे एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स एम जी लग रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये यहाँ से लौट आता है वापस, नहीं तो ऐसे एक ही बार में पूरा घूम जाए। क्यों, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना कुछ, तो ये एम जी है ना अपना वो जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलो एंगल थीटा बना रहा है, ये ऐसा है। यहाँ ये क्या हो जाएगा अपना, ये वाला 90 है ना, तो ये थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, ये कैसे थीटा हो जाएगा यार, सिंपल ऐसे अल्टरनेट एंगल बनेंगे। यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल बनेगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मान के चलो ये मैंने वर्टिकल से एंगल बना रहा है कितना, थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, ये थीटा बनाएगा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई। अच्छा अब क्या करो, सिंपल सिंपल सा काम करो, एम जी के दो कंपोनेंट बना के रख दो। क्या कर दोगे बना के, एक तो क्या कर दोगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा अपना क्या, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। जो सर्कुलर मोशन का अपोज कर रहा है क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा बन जाएगा एक कंपोनेंट। कैसे, एफ बी डी समझ में आ रही है कैसे, ये मास एम है मान के चलो, मास एम, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर लग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, एम जी का क्या बनेगा इसके साथ साथ, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और अंदर की तरफ कौन सा बन रहा होगा, क्यों मूव कर रहा है ये, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स यहाँ पे किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। टेंशन हमारा क्या का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स होती है क्या अलग से, नहीं होती है। कोई भी फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल का काम कर सकती है। ठीक है, सेंट्री, तो ये टेंशन क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में है अगर, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काम आएगा, एक इक्वेशन आपकी इससे बनेगी। ठीक है, इसको फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा ये जो होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, ओमेगा अपनी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ओमेगा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या यूनिफॉर्म मोशन होता है, नहीं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब नो एक्सीलरेशन, लेकिन सर्कुलर मोशन मतलब एक्सीलरेशन तो हो रहा है। एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। ये क्या अपना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है, अभी तेजी से तुमने देखा, ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड स्लो हो गई, तो फिर नीचे हो गई, स्पीड स्लो हो गई मतलब बी कम हो गया, लेकिन आर तो कांस्टेंट था, बी कम हो गया, आर कांस्टेंट था, तो ओमेगा भी कम हो जाएगा। ओमेगा कम हो रहा है मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं अल्फा का रोल आ रहा है। अल्फा क्या अपना एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा अल्फा का रोल यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा। ये क्या काम का काम कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो चलो अब अपन इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अपन 3 केसेस में पढ़ेंगे। कौन कौन से केसेस में, ऐसे कुछ केस कुछ ऐसे रहेंगे। ठीक है, है ना, ये पॉइंट मैं ए बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ, बी। ठीक है, ये बोल रहा हूँ ए, ये बोल रहा हूँ बी। ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं सी। तो अपन को पहले स्टडी करनी है ए से बी की, ए से बी की स्टडी करनी है, फिर बी से सी की करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद पूरे की स्टडी कर लेंगे। चलो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन के, अगर यहाँ पे एंगल जो बनेगा, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 तक। थीटा मेरा ये था ना, ये था ना मेरा, थीटा क्या था मेरा, ये था। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से ले रहा हूँ मैं, थीटा की रेंज कहाँ से ले रहा हूँ, 0 से 90 तक। समझ में आई, कोई भी दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब इक्वेशन मेरी क्या बन रही थी, टी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 90 तक। 0 पे क्या होता है, थीटा पॉजिटिव होता है, 0 पे क्या होता है, +1 होता है ना, और 90 पे क्या हो जाता है अपना, 0 हो जाता है। ठीक है, और एम बी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो टी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। टेंशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, टेंशन अगर पॉजिटिव है तो मतलब टेंशन नॉन जीरो है यहाँ पे। अगर अगर ये जीरो भी हो जाता है तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ना, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब टेंशन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक,
will not slack between A and B, A and B। ठीक है, समझ में आई? समझ में आई बात? समझ में आई? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है? टी की वैल्यू कभी यहाँ पे जीरो हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। केवल कहाँ पे जीरो हो सकती है? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एम जी कॉस थीटा तो हमेशा लग ही रहा है ना। अगर तुम्हारे वी की वैल्यू मान के चलो जीरो, यहाँ पे रुक रही है, तुमने यहाँ से धक्का दिया इसको, क्या बी ए से धक्का दिया, अब इतना नहीं था इसके पास पावर, यहीं तक जाने का पावर था, तो ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा। अब v जीरो हो गया तो, लेकिन इसकी वैल्यू तो कुछ थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू तो लगेगी ना। तो t की वैल्यू क्या कभी जीरो हुई, मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे स्लैक नहीं होगी, मतलब स्लैक ऐसे नहीं हो जाएगी। स्ट्रिंग आप क्या रहेगी, हमेशा स्ट्रेट ही रहेगी। यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ पे, वेलोसिटी। अच्छा अच्छे से लिख लो, एक काम करो, बॉडी ऑफ मास m will always move in circular motion। ये सर्कुलर पाथ ले लो, ठीक है, हमेशा क्या है, सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगी। ठीक है, समझ में आई? इफ v becomes zero, if v becomes zero at a point between a and b, then it comes down execute to and fro motion। अगर इस पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में है मास, है ना, मान के चलो यहाँ तक, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो मतलब आगे नहीं जा सकता, वापस आएगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन काम कर रहा है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन काम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? mg sin थीटा कर रहा है काम। ठीक है, ये इसको नीचे ले आना चाहेगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के कारण, तो ये क्या करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह। ठीक है, लेकिन टेंशन स्ट्रिंग स्लैक होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई, है ना? चलो अब एक इक्वेशन देख लेते हैं, जनरल इक्वेशन इसके लिए। ठीक है, किसके फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ एट ए, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी ए दी थी, इसके फॉर्म में मैं इक्वेशन बनाता हूँ, एक जनरल इक्वेशन बना लेता हूँ। ठीक है, कितनी रहेगी वो देख लेते हैं। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे अपनी, यहाँ पे आपके वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कौन से दो हथियार कौन से हैं? सबसे पहला हथियार क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, और सेकेंड हथियार आपका क्या है, बीडी। ये दो हथियार है। अगर ये दो हथियार होंगे तो आप ये क्या करोगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आप सीधे फॉर्मूला लिख लो, आपका क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस 2g r cos थीटा माइनस r। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये किस चीज का फॉर्मूला है, 2 सेकेंड होना, ये आपका फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन से आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो अपनी होती है वो, उससे, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, अगर मैं इसको मान लूँ क्या, जीरो पोटेंशियल पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। ठीक है, जीरो होगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, यहाँ पे v की वैल्यू जीरो हो गई, तो मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। इसकी जो हाइट होगी उसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। देखो सिंपल सा डेरिवेशन है, मतलब कुछ खास नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपको सीधे लिखवा दे रहा हूँ, टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको करना है तो ऐसे कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये आपका आर है, ये भी आपका आर है टोटल। ठीक है, ये आपका थीटा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना आर कॉस थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो आर में से ये आर कॉस थीटा माइनस करोगे तो ये हाइट मिल जाएगी मुझे, ये हाइट मिल जाएगी, डिजायर्ड हाइट मेरी मिल जाएगी। तो यही मैंने किया है। ठीक है, आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दिया मैंने, आर कॉस थीटा माइनस कर दिया, तो मेरी क्या आ गई, ये क्या आ गई, मेरी हाइट, है ना। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी थी, यहाँ पे वी ए स्क्वायर थी,
1/2 एम वी ए स्क्वायर। ये मैंने यहाँ से नहीं दी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो पोटेंशियल पे मान के चला हूँ, तो इसलिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी हो गई है 1/2 एम, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी जीरो हो गई है, और यहाँ पे मतलब मान के चलो वेलोसिटी जीरो नहीं भी हुई है तो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी वी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है मेरी यहाँ पे वी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे अब मेरी क्या वो कितनी हो गई है पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी एम जी एच, एम जी इंटू एच क्या है मेरा R1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। अभी क्या करो, इसकी b की वैल्यू निकाल दो, m m m कैंसिल हो जाएगा तीनों तरफ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, क्या बन जाएगा m b a मतलब b a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 2g R1 माइनस कॉस थीटा। अब ये वाली टर्म को वहां ले जाओगे उठा के, तो यही बन जाएगी इक्वेशन आपकी जो मैंने लिखी हुई है। समझ में आई, ये मेरी क्या बन गई जनरल इक्वेशन। लेकिन ये कहाँ के लिए काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ ए से बी पॉइंट के लिए काम कर रही है, ठीक है, ए से बी नहीं, सॉरी ए से बी के लिए नहीं, आपकी इक्वेशन हर जगह काम कर जाएगी। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, थीटा की वैल्यू मैंने कर दी मान के चलो कुछ और कर दी, तो उसकी वैल्यू मेरी माइनस हो जाएगी, है ना। तो मान के चलो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे इसकी ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी जितना भी है ना, तो उस हिसाब से मेरी आर कॉस थीटा की वैल्यू भी चेंज जाएगी, इसलिए मेरा हर जगह इक्वेशन क्या हो जाएगी काम आ जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन आप याद रख लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन का अगर आपने काम कर लिया है ना, ये दो इक्वेशन का आपने अगर काम कर लिया तो इन दो इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब चलो, ये तो मैंने b की वैल्यू आपको दे दी bA के फॉर्म में, है ना। इससे पहले मैंने आपको क्या दे दी थी, टेंशन की वैल्यू दे दी थी v के फॉर्म में, है ना, v के फॉर्म में दी थी। कौन सा v, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंशन की वैल्यू आपको इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में दे दूं, तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे, देखो इक्वेशन मेरी क्या होती है mv² प्लस mg cos थीटा, ये मेरी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे v² की वैल्यू रख दो, कहाँ से, पिछली इक्वेशन से, ये आपकी v² की वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ रख दो सिंपली, क्या हो जाएगा आपका v² प्लस 2g R1 माइनस कॉस थीटा, या कॉस थीटा माइनस 1, सॉरी कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गई अपनी, ठीक है, प्लस ये v² की वैल्यू रखी मैंने mg cos थीटा। यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा mv² प्लस क्या आ जाएगा इसके साथ साथ इसको ये सॉरी r बराबर ये सेम आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिल्कुल r कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इस वाले में सॉरी 2mg cos थीटा और माइनस 2mg, ठीक है, माइनस 2mg प्लस mg cos थीटा। तो फाइनल इक्वेशन मेरी क्या आ गई टेंशन की mv²/r, ये r बना दो बड़ा, प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, ये वाली हो गई मेरी क्या जनरल इक्वेशन। मेरी टेंशन की वैल्यू आ गई bA के फॉर्म में। इससे आप क्या पता लगा सकते हो स्ट्रिंग सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, इससे आप क्या पता लगा सकते हो स्ट्रिंग सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, इतनी बात समझ में आई। प्लस अगर आपको b की वैल्यू पता चल गई bA के टर्म्स में, तो आप इनिशियल वेलोसिटी से ये पता लगा सकते हो कि आगे जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कि कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई सबको। अच्छा, अब एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेरा टेंशन होगा वो कहाँ होगा सबसे ज्यादा, टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी, अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे आप, लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगी। क्यों होगी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो टेंशन यहाँ पे एक ऊपर फोर्स लग रहा है T, यहाँ नीचे की तरफ mg प्लस mg cos थीटा, यही लग रहा है ना। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या जीरो है, जीरो की वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, अच्छा ऐसे इक्वेशन से देख लो ना सिंपल, mg प्लस mg cos थीटा, सॉरी mv²/r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में, a b c के बीच में, यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे 90 है, 90 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो आ जाएगी, यहाँ पे 180 है, 180 की जगह इसकी वैल्यू माइनस में आने जाएगी, मतलब और कम वैल्यू होगी। टेंशन एट ए में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, mg cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी टेंशन ए पे हो जाएगी,
और फिर सेकंड नंबर पे कहाँ पे होगी, बी पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ सी पे क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी इस टोटल टर्म की। तो ये आपके क्या होगा, टेंशन के ट्रेड्स होंगे, कैसे कैसे चेंज होगा। अगर आपसे ये पूछा सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ, लोअर मोस्ट पॉइंट पे, अपर मोस्ट में बिल्कुल टेंशन नहीं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रिंग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है अगर वेलोसिटी रुक गई तो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक होती है यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी कौन से नाम की चिड़िया होती है ये देख लेते हैं। इसका काम क्या रहता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट string does not slack at that point, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, वेलोसिटी की वो वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, सिर्फ ए पे नहीं, पॉइंट बी पे, सी पे, कहीं पे भी, यहाँ पे वेलोसिटी की वो वैल्यू कि टेंशन की वैल्यू क्या रहा है मेरी, ग्रेटर रहा है इससे, 0 से। टेंशन की वैल्यू अगर 0 से कम हुई या 0 हुई तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी मेरी, स्लैक हो जाएगी, मतलब है ना, मतलब कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा मेरा, टूट जाएगा। तो वेलोसिटी की वो वैल्यू जहाँ पे स्ट्रिंग मेरी सिलेक्ट ना हो उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उस वेलोसिटी की वैल्यू को क्या बोलूंगा मैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब क्रिटिकल वेलोसिटी लिख लो कहाँ पे, अलग अलग जगह पे क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये भी साथ साथ देखते चलो। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी कितनी हो जाएगी आपकी। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी कैसे हो जाएगी, यहाँ पे सी, पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सर का सेंटर होता है ना, नीचे की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लग रहा होगा, नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी प्लस एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको, कोई भी पॉइंट में दिक्कत, टेंशन की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, टेंशन की वैल्यू क्या रख दूंगा, ये वाली रख सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को इसके बी ए के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तो ये वाली रख सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को नॉर्मल बीसी के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तो मैं कौन सी रख दूंगा, ये वाली इक्वेशन रख दूंगा। अच्छा, ये वाली इक्वेशन में ही अपनी वैल्यू रख के आई है ना। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की जिसपे टेंशन मान के चलो 0 हो गई, टेंशन तो मैं क्या करता हूँ 0 कर दूँ, तो इस जगह पे स्ट्रिंग जस्ट अबाउट टू स्लैक, अगर टेंशन की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी तो जस्ट अबाउट टू स्लैक होने वाली, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होने वाली, जस्ट अबाउट टू स्लैक, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, आर जी आ जाएगी इस वैल्यू, है ना। बीसी की वो मिनिमम वैल्यू जहाँ पे अगर इतनी वेलोसिटी नहीं है पॉइंट सी पे, अगर इतनी वेलोसिटी नहीं है पॉइंट सी पे मेरी, तो क्या हो जाएगी मेरी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और ऑब्जेक्ट क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अगर इतनी वेलोसिटी है तो टेंशन की वैल्यू जस्ट 0 होगी, जस्ट 0 होने से पहले क्या हो जाएगा मेरा, जस्ट 0 होने से पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्योंकि मोमेंटम है उसके साथ, ऐसे घूमते हुए आ रहा है यहाँ से, है ना, ऐसे, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो अगेन टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव हो जाएगी और स्ट्रिंग स्लैक होने से बच जाएगी। मतलब इतनी मिनिमम वैल्यू होने मांगता है, ठीक है, इतनी मिनिमम वैल्यू क्या आपसे मांगता है, कहाँ पे, सी पे। अगर मैं बीसी की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दूँ, किस वाले फॉर्मूले में, एम बी सी, सॉरी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस 2 mg, सॉरी 3 mg cos थीटा माइनस mg, शायद यही था इक्वेशन आपकी, यही थी, है ना, यही है ना इक्वेशन, सॉरी ये तो टेंशन की इक्वेशन हो गई, ये वाली इक्वेशन मैं अगर रखूँ, ठीक है, 2g r cos थीटा माइनस r, ठीक है, सो कर लो 2g r cos थीटा माइनस r, इस जगह पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इस पॉइंट पे 180 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बी ए स्क्वायर हो गया प्लस 2g माइनस 1 हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू माइनस 1 हो गई तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2r, माइनस 2r हो जाएगी,
ये बी सी की वैल्यू हो गई। बी सी स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, आर जी, ठीक है, बी ए स्क्वायर माइनस 4GR, ठीक है, ये मेरे बन गए इक्वेशन, है ना। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे इसका, अच्छा बी सी की वैल्यू का स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, आर जी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस माइनस 4GR, ठीक है। तो बी ए स्क्वायर फिर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5GR, बी ए की वैल्यू यहाँ पे फाइनल मेरी क्या आ गई, √5GR। अच्छा, अगर इतनी वेलोसिटी मैंने अगर बी ए पे दी है, अगर इतनी वेलोसिटी मैंने बी ए पे दी है, तो बी सी पे मेरी कितनी वेलोसिटी बनेगी, इतनी वेलोसिटी बनेगी। इतनी वेलोसिटी अगर बी सी पे बन रही है, मतलब टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होगी, स्लैक नहीं होगी, मतलब टेंशन की वैल्यू जस्ट 0 होगी, लेकिन आगे चल जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई, अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई तो मेरा क्या हो जाएगा, बॉडी क्या वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट कर जाएगी, ठीक है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाएगी। समझ में आई। अगर मेरी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, बी ए की वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, √5GR से बड़ी है या फिर बराबर है, तो इतने में क्या होगा, ठीक है। चलो मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिखा देता हूँ सीधे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जिससे तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला, तुमसे अक्सर क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, ये जान लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तुमसे क्या पूछता है, मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट वी ए, मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट वी ए सच दैट ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, या पूछेगा कि सच दैट पॉइंट बी तक पहुंच जाए, पॉइंट यहाँ पे ये वाले पॉइंट बी तक पहुंच जाए, इतना एंगल तक पहुंच जाए, इतनी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दूं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पूरा घूम जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो वो वैल्यू लिख लो आप, बी ए की वैल्यू अगर √5GR से कम है या बराबर है, तब क्या सिचुएशन बनेगी, पहला ये है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, क्या होगा अपना वो लिखते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन आपका की है, पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर मोशन, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर आर्क between A and B, between A and B, ये 2GR की, सॉरी 2GR, ठीक है, between A and B, ये फर्स्ट वाले केस अपन ने पढ़ा था ना, सर्कुलर मोशन में रहेगा, है ना। V will become 0 before B, if V will become 0 before B, if V will become 0 before point पॉइंट B के पहले अगर 0 बन गया, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होगी, स्लैक नहीं होगी, स्ट्रिंग नेवर स्लैक। ये अपन केस पढ़ चुके हैं, है ना। सेकेंड केस आपको क्या बनता है वो देख लेते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, वेलोसिटी क्या दे रहा हूँ, एग्जैक्टली √2GR दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली क्या दे रहा हूँ, √2GR दे रहा हूँ। अगर इससे कम वेलोसिटी रहेगी तो ये समझ में आ गया, ये √2GR की है ना, √2GR की है। अगर मैं वेलोसिटी √2GR दे रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, तब क्या होने वाला है मेरा, तब मेरी बॉडी कहाँ तक जाएगी, पॉइंट बी तक जाएगी। पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर आर्क, अगेन लिख लो सर्कुलर आर्क फ्रॉम A to B, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पार्टिकल मेरा क्या, वेलोसिटी बी पे क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी, और टेंशन भी क्या हो जाएगा, बी पे क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी मेरी, वहां पे स्लैक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, mg cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी, और बी की वैल्यू भी बी पे क्या है, 0 है, मतलब टोटल टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इक्वेशन में रख के देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो प्लीज कमेंट करो, कोई भी दिक्कत है तो। अगर √5GR से बड़ी है मेरी, 5GR से बड़ी है, तो धड़ल्ले से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, v की वैल्यू कभी 0 नहीं होने वाली है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगी,
टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगी, कहीं पे भी स्ट्रिंग सिलेक्ट नहीं करेगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझ में आई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मान के चलो अगर चौथे केस में क्या होने वाला है, अगर एक फोर्थ केस कंसीडर करके चलो जिसमें v की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरी √5gr है, एग्जैक्टली 5gr, √5gr। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सी पे अगर इतनी वेलोसिटी है, अभी मैंने देखा कि पॉइंट सी पे क्या हो जा रही है, मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक होने लगेगी, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक होने लगेगी, लेकिन बॉडी विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्यों कर जाएगी, बिकॉज it has momentum, and it will carry on its motion even at point C पे देखो जैसे क्या होगा, मान चलो ये ऑब्जेक्ट मैंने कुछ वेलोसिटी से फेंका है ना, va √5gr से फेंका है ना, यहाँ पे जाके टेंशन पहले 0 हो जानी चाहिए, तो स्ट्रिंग मेरी ऐसे हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, स्ट्रिंग क्या होगी, स्लैक होकर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये किसी मोमेंटम से आ रहा है ना, किसी वेलोसिटी होगी, इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। जैसे ये आगे बढ़ गया थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ गया तो वापस से स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, मेरी खिंच जाएगी, टेंशन की वैल्यू अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। इक्वेशन में रख के देख लेना 180, तो आपको पता चल जाएगा कैसे पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, पूरा कैरी कर जाएगा मोशन। समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। चलो पांचवें केस में क्या होगा, ये वाला केस है √2gr से va की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए, √2gr से √5gr के बीच में होनी चाहिए। अब क्या होगा इस केस में, क्या होने वाला आपका, इसमें क्या होगा ये देख लेते हैं। पार्टिकल will leave circle between B and C। वेलोसिटी क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, इतनी स्पीड के बीच में स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, पार्टिकल क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन छोड़ देगा इनके बीच में। पॉइंट तो याद है ना, ए बी सी ए है मेरे, है ना, इनके बीच में बी एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन वो छोड़ देगा, बट वेलोसिटी इज नॉट 0। वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 नहीं रहेगी, इसलिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट अब क्या ले लेगा, पैराबोलिक पाथ ले लेगा, पैराबोलिक पाथ। समझ में आई, सारे केस डिस्कस कर लिए, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे दी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है, ना टेंशन वाली एफबीडी बनानी की कलस रहेगी, केवल 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है। एक किसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, सॉरी ये वाली इक्वेशन आप याद रखो, ठीक है, टेंशन इन टर्म्स ऑफ वीए, और एक इक्वेशन आप याद रखो v इन टर्म्स ऑफ वीए, और एक इक्वेशन ये याद रख लो, कौन सी सबसे पहली इक्वेशन लगाई, टेंशन इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, ये 3 इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप एंगल के हिसाब से बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे कितनी वेलोसिटी। अगर आप ये सीधे याद रख सकते हो √2gr √5gr तक, तो ये वाली सारे आपके कंक्लूजन है। कोई भी क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात, कोई टेंशन तो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज बता देना, है ना। अच्छा मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, अगर एक मेरे पास बॉल थी, है ना, अभी मैंने बॉल सीधी रखी थी, अब मेरा खीर खत्म हो गई, मैंने बॉल क्या कर दी, उल्टी कर दी, तो यहाँ पे एक मास रखा है। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछूं, तो क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा वो, मास m दे दिया है, मान के चलो इस मास को मैंने यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ फ्री फॉल कर, मतलब यहाँ पे हल्का सा धक्का दिया, ठीक है, हल्का सा क्या किया, धक्का दिया, तो किस पॉइंट पे ये मास ऐसे धड़ाम से ऐसे नीचे गिर जाए, मतलब इस सरफेस से कांटेक्ट हो जाए, कोई हमेशा तो ऐसे मूव करेगा नहीं कि ऐसे धीमे धीमे ऐसे करते यहाँ तक आ जाएगा, किस पॉइंट पे सरफेस से कांटेक्ट तोड़ के ऐसा चले जाएगा, कुछ ऐसा चले जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे ये सरफेस से कांटेक्ट तोड़ देगा। ठीक है, तो इस बार तुमको क्या निकालना है, वो निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात।
कोई भी दिक्कत तो नहीं ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लिख लो वरना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, सबसे पहले क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन है ना, व्हेन इट रीचेस इसको पॉइंट पी बोल दो, है ना, पॉइंट पी। जब पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा वहां पे क्या निकालना है आपको, नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी निकालना है। अच्छा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट पी पे कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ क्या लगेगा, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लगेगा, है ना, अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, mg के कंपोनेंट लग रहे होंगे। अगर ये mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा और mg cos थीटा। मास का एफबीडी कुछ बन जाएगा ऐसा, mg sin थीटा इधर, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर की तरफ एक और कौन सा फोर्स लग रहा है, mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन कैसे बन जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू mg cos थीटा, है ना। वो वहां पे जहां पे ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वो छोड़ देगा, मेरी क्या छोड़ देगा, ये मेरा सरफेस छोड़ देगा, वहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 कर दो, उस पॉइंट cos थीटा की वैल्यू तुमको यहाँ से निकल जाएगी, v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन rg का अंडर रूट, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू तुमको आ जाएगी यहाँ से क्या, v अपॉन अंडर रूट rg, सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तुमने फेंका होगा ना, वो यहाँ से आ जाएगी। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई। नॉर्मल रिएक्शन तुमको इक्वेशन लिख लो, सीधे एक काम करो, नॉर्मल रिएक्शन की क्या करो, इक्वेशन लिख लो, एन की वैल्यू कैसे हो जाएगी मेरी, इसी वाले इक्वेशन में इसको यहाँ भेज दो, और कुछ नहीं, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। इस वाली इक्वेशन में तुमको सिंपल पता चल जाएगी वैल्यू रख के कि किस पॉइंट पे कांटेक्ट तोड़ देगा, ठीक है, समझ में आया। अगर और कुछ पूछे क्वेश्चन में तो किसका इस्तेमाल कर लेना सेकंड इक्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा के तुम क्या पता लगा सकते हो, तुम क्या कर लेना, किसी पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल ले लेना, और एक अलग पॉइंट पे क्या ले लेना, वेलोसिटी ले लेना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या करना, कंजर्व कर देना, और इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वाले क्वेश्चंस अगर तुमसे नहीं बने, मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ नीचे कि वाले क्वेश्चन नहीं बने, तो अपने अगली बार अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बन गए तो भी बताओ कि हाँ हमसे बन गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम लेक्चर सीरीज फॉलो करो तो बहुत बढ़िया बात है। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक रह जाते हैं इसके आगे, वेरिएबल मास सिस्टम, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत लेंदी क्वेश्चन रहते हैं इसके, वेरिएबल मास सिस्टम के, मतलब लंबा जाता है क्वेश्चन, है ना। और एक क्या हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स। अब दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके लिए, आईआईटी जैम के लिए। आईआईटी जैम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा क्या, कोरियोलिस फोर्स, वेरिएबल मास सिस्टम, ड्रैग फोर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्लीज ये वाले लेक्चर्स मत छोड़ना, आने वाले 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या जरूरी है, बेसिक्स जरूरी है। और बेसिक्स कहाँ किया है, पीछे वाले लेक्चर्स में। अगर नहीं भी किया है तो प्लीज थोड़े थोड़े वो लेक्चर्स आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने कुछ थ्योरी पढ़ा रखी, तो आपको बेसिक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है। गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए, गुड नाइट, ठीक है।